हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे ही प्रश्न आपको याद कर लेने चाहिए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके मेन एग्जाम के लिए भी। तो शुरू करते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? और इसके अथवा में है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें ये सारे ही प्रश्न याद करने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी अगले वीडियो में आने वाले हैं। इसके बाद है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? इसका एक उपयोग लिखिए। अथवा जीवाश्म ईंधन क्या है? इससे क्या हानियां होती है? लिखिए। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए। अथवा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो यह जो प्रश्न है 4 नंबर का है। इसके बाद यह अगला प्रश्न भी 4 नंबर में आ सकता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो इसमें हमें लिखने हैं एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन। इनके संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इसमें है CO2, H2O, NH3 और CH4 मतलब मीथेन। इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इन प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में आने वाले हैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से। इसके अथवा में है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद 4 नंबर में प्रश्न है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। इसके बाद हम 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। तो यह प्रश्न है अमलगम किसे कहते हैं? और इसके साथ ही अगला प्रश्न है संचारण क्या है? अगला प्रश्न है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न। सारे ही प्रश्नों के उत्तर हम चैनल पर लाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप उनको 1 या 2 बार देख लोगे और समझ लोगे तो आपको वह उत्तर याद हो जाएंगे। और इसके अथवा में है न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? अथवा परपरागण किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो यह भी 2 नंबर के प्रश्न है सारे। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत विभव क्या है अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए अथवा ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। इसके बाद 3 नंबर में प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ रासायनिक समीकरण दे रखी है जिसको संतुलित करना है। और इसके अथवा में प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न है जल एक ऑक्साइड है। तो यहाँ आएगा उदासीन। जल एक उदासीन ऑक्साइड है।
अगला है धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती है। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की होती है, सुचालक। अगला है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है। तो यह कहलाता है संयोजी ऊतक। इसके बाद है मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण में होता है। तो मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण गर्भाशय में होता है। अगला है पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। इसके बाद है आनुवंशिकी के जनक है। तो आनुवंशिकी के जनक है मेंडल। अगला है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं। तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इसके बाद हम जोड़ी वाला प्रश्न भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ी में दे रखी है कॉलम ए कॉलम बी। तो यह बनेगी इस प्रकार से, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो यह है पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब, तो इसकी जोड़ी बनेगी 120/80, यह सामान्य रक्तदाब होता है। इसके बाद है पादप हार्मोन। तो यहाँ पे पादप हार्मोन है साइटोकिनिन। चौथा है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। तो यह करता है टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद है तारों का टिमटिमाना। तो इसकी जोड़ी बनेगी वायुमंडलीय अपवर्तन से, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। इसके बाद है लेंस क्षमता। तो लेंस क्षमता डायऑप्टर से नापते हैं। अगला है जरा दृष्टिता। तो जरा दृष्टिता में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है। और विद्युत विभवांतर, इसकी इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभवांतर वोल्ट। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें है शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। अगला है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो वर्णक होता क्लोरोफिल। अगला है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। इसके बाद है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं XY। इसके बाद है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र है 1/फोकल लंबाई, 1/फोकल लंबाई। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। इसके बाद 2 नंबर वाले और जो प्रश्न है वह है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, कारण लिखिए। और इसके अथवा में है तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद हम सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्न देखेंगे। इसमें है क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। अगला है धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती तन्यता। इसके बाद है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें होता है यह बताना था हमें। तो यह आएगा यीस्ट। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं अमीटर। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इन चारों में से आएगा यह वाला उत्तर राइट, घास, बकरी तथा मानव। इसके बाद है विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो यह वन। अगला है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है।
तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। इस प्रकार से हमने 10वीं विज्ञान विषय का प्री बोर्ड एग्जाम का एक मॉडल पेपर देख लिया है। इसमें सारे प्रकार के प्रश्न हमने देख लिए और इन सबके वीडियो चैनल पर उपलब्ध है और कुछ के उत्तर आने ही वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।